आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज क्रिसमस का दिन है, राइट? तो सब लोग बहुत खुश है। कितने लोग अपने आप को यीशु की दुल्हन मानते हैं? दुल्हन मानते हैं? यीशु की दुल्हन है आप? मैं भी हूँ उसमें, सब लोग हैं। यीशु की दुल्हन है। कितने लोगों का शादी हो गया? काफी लोग का शादी हो गया, बराबर। तो शादी में दूल्हे को, अगर दूल्हे का फोटो दिखाया जाए आपको, जो डायपर पहने हुए हो, छोटा बच्चा हो, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? दुल्हन किसको देखना चाहती है? एक बच्चे दूल्हे को या एक जवान दूल्हे को? जवान दूल्हे को देखना चाहती है ना, आया ना? तो फिर हम लोग बच्चे को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहां पे आए हैं यीशु मसीह को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन क्या है, क्रिसमस दुनिया भी मना रहा है, बराबर। और दुनिया को जो क्रिसमस मनाना है, अपने स्टाइल से मनाना है। सब लोग क्रिसमस मनाने के लिए सब लोग आ जाएंगे, लेकिन गुड फ्राइडे में आपको कोई नहीं दिखेगा। दिखता है कोई गुड फ्राइडे में आया? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह मारे गए थे और वहां से हम लोग का जन्म हो गया, आया ना? जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उद्धार का जन्म हुआ और उनके मरने से हम लोग को उद्धार मिला। हालेलुया। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का क्रिसमस कैसा रहता है? कैसा मनाते हैं? नाताल बोलते हैं कितना। अभी तो अपना इंडिया में तो खैर उसको गुड गवर्नेंस डे बना दिया, छुट्टी को भी निकाल दिया उसको, बराबर। कितने लोग छुट्टी देते, कितने लोग नहीं देते। आज कितने लोग काम कर रहे हैं। तो जाने दो ब्रदर, सुनाई दे रहा है ना? जाने दो। तो ध्यान देंगे, लोग क्रिसमस कैसा मना रहे हैं? बाहर के लोग देखो, दो किस्म के क्रिसमस मनाते हैं लोग, एक बाहर वाले, दूसरे घर वाले, ठीक है? बाहर वाले कौन है? दुनिया के लोग। दुनिया के लोग भी क्रिसमस मनाना चाहते हैं। और कैसे मनाते हैं वो लोग? कैसे मनाते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, बराबर। आज मैंने अपने एक रिश्तेदार से पूछा कि क्रिसमस कैसा। एक जगह वो बैठी है और वो बोलती है क्या कुछ खाने पीने को नहीं किया? क्रिसमस दुनिया की है। तो क्रिसमस वो लोग के लिए खाने पीने के एक त्योहार है, अच्छा कपड़ा पहनने का त्योहार है। और रात को टॉनिक भी लेते हैं सब लोग, समझ रहे? टॉनिक। और कितने लोग वैश्यवृत्ति में भी जाते हैं क्रिसमस के दिन। कौन? दुनिया के लोग। अपने लोग क्या सोचते हैं कि अभी यीशु का जन्म हो गया। कितने लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, यीशु आज जन्मा है। क्रिसमस हमारा दिल है। यीशु मसीह अगर हमारे दिल के अंदर क्रिसमस नहीं हुआ, समझ रहे आप? जब तक यीशु हमारे दिल में पैदा नहीं होता है तब तक क्रिसमस मनाने का कुछ फायदा भी नहीं है। क्योंकि रियल हम लोग क्या है? रियल लोग हैं। हम लोग दुनिया का त्योहार मनाने के लिए नहीं बैठे इधर। हम लोग मनाने बैठे हैं, प्रभु रोज त्योहार में चलाता है अपने को। चलाता है कि नहीं चलाता है? देखो, त्योहार जो है अच्छे कपड़े पहनना या खाना खाने से नहीं होता है। त्योहार किससे होता है? जिससे आपके अंदर खुशी हो, बराबर। और वो खुशी कौन देता है? यीशु मसीह हम लोग को खुशी देता है। तो हमारे लिए रोज त्योहार है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में रहना चाहते हैं, रहना चाहिए, चाहते नहीं है लेकिन रहना चाहिए, बराबर। रियलिटी में रहना चाहिए। अभी हम लोग कौन से समय में चल रहे हैं? कोई भी बता सकता है कौन से समय में चल रहे हैं? अंतिम समय में। यीशु जन्म लेके, मर के, तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ है और यीशु स्वर्ग में गया है, बराबर।
अभी क्या होने वाला है इसके बाद? यीशु आने वाला है। तो हम क्यों नहीं आने की बात करें? यीशु का आना बहुत ही निकट है, कैसा मालूम पड़ता है, हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो है, हम लोग दो दुख दर्द वाले लोग हैं। एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पे बीमार है, तकलीफ में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शादी के अंदर रुकावट है, शादी टूटा हुआ है, पति दारू पीता है, ऐसी बहुत सी चीजें लेके हम लोग प्रभु के पास आते हैं, हाँ या ना? तो हम जो लोग हैं वो रियल के लोग हैं, रियलिटी के लोग हैं। हम लोग शो बिजनेस वाले लोग नहीं है, हम लोग जीवन जीते हैं। यीशु मसीह में जीवन जो रहता है, दुख से, तकलीफ से, लेकिन उसके अंदर पावर रहता है। ठीक है, हम लोग कितनी भी तकलीफ से जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं, लोगों को छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, क्योंकि ये रियलिटी है। शैतान नहीं चाहता ये रियलिटी लोगों को समझ में आए। शैतान क्या चाहता है? डांस करो, अच्छा कपड़ा पहनो, खाना खाओ और भूल जाओ कि तुम कहां जा रहे हो। बराबर? इस जीवन के लिए वो जीने के लिए हमेशा लोगों को उत्साहित करता है। लेकिन यीशु ने क्या बोला? अगर तुम मेरे लिए मरोगे तो हमेशा जिंदा रहो। हालेलुया। लेकिन मरना नहीं चाहते हम लोग, कोई भी मरना नहीं चाहता है। बराबर? एक फिल्मी गाना है, खुद के मरे बिना कैसे स्वर्ग जाएंगे, खुद के मरे बिना कैसे स्वर्ग जाएंगे। बराबर? इस जीवन में भी जब तक हम खुद के लिए मरे नहीं हैं, तब तक हम यीशु को चख नहीं सकते हैं, यीशु को जान नहीं सकते हैं। कितनी बार यीशु के पास लोग आते हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे पैसे का तंगी है, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे घर में अच्छा होना चाहिए, मेरा पति ठीक चलना चाहिए। बराबर? ये सब चीजें लेके हम लोग यीशु के पास आते हैं। यीशु ये सब ठीक करते हैं, ऐसा नहीं कि यीशु ठीक नहीं करते हैं, लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम उसके लिए आए, उसके शिष्य बने और उसका जीवन लें, उसका नेचर हमारे अंदर आए। अगर यीशु का नेचर हमारे अंदर नहीं आया है तो गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। समझ रहे आप? और यीशु के अंदर आना मतलब अपने जीवन को त्याग देना, अपने जीवन को समाप्त करना। बपतिस्मा लिया सब लोग ने, बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया। अभी प्रॉब्लम यह है, ये लोग सोचते हैं बपतिस्मा मतलब धर्मांतरण। धर्मांतरण कुछ नहीं है, धर्म परिवर्तन कुछ नहीं है। ठीक है, किसी को कोई धर्म परिवर्तन करके कुछ होने वाला नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा धर्म परिवर्तन करके। लेकिन अगर अपना हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हम लोग ने बहुत से लोगों को देखा है यीशु में, जो पहले मारते थे, मर्डर्स करते थे, खूनी थे, और वो प्रभु में आ गए, आज वो एकदम संत बन गए हैं। आज लोग उनको गुस्सा करके आते, कुछ नहीं बोलते वो लोग। ऐसे लोग दारूड़े थे, बहुत दारू पीते थे। बराबर? कितने तो पास्टर से अपने पहले बहुत दारू पीते थे। बराबर? लेकिन आज वो दारू वाले लोगों को बाहर निकालते दारू से। हालेलुया। कितने थे जो व्यभिचारी थे, आजू बाजू में व्यभिचारी करते रहते थे, आज वो शुद्ध जीवन जी रहे हैं। तो वो स्वर्ग का वीजा है। अगर हमें नया जन्म मिला और हम पाप से मुक्त होके प्रभु के लिए जी रहे हैं, तो हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये समय जो है, ये समय हम लोग को समय पहचानना जरूरी है। हम लोग को समय को पहचानना बहुत जरूरी है। बराबर? आप पहचानते ना कि अभी मई चालू हुआ है या मार्च हो गया, अभी अप्रैल चालू हुआ है, तो अभी क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। बराबर? और जैसा अक्टूबर नवंबर आता है तो हम लोग को मालूम है अभी क्या होगा, अभी सर्दी आने वाली है। और जैसे हम लोग जून में पहुंचते हैं, आधे जून में, तो हम लोग सोचते हैं अभी बारिश बहुत होने वाली है। आप सीजन को, मौसम को पहचानते हैं, लेकिन आत्मिक मौसम को पहचानते हैं क्या? यीशु ने जब बोला मैं वापस आऊंगा, तो कुछ निशानियां दी। बराबर? यीशु ने निशानियां दी। कितने लोगों ने पढ़ा है यीशु की निशानियां? कितने लोग नया नियम पढ़ चुके हैं इधर?
नया नियम कितने लोग पढ़ चुके हैं? अरे हाथ उठाओ, नया नियम नहीं पढ़ा है। और यहाँ पे सिस्टर्स नया नियम नहीं पढ़ा है? गॉस्पेल पढ़े हैं, 4 गॉस्पेल, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना पढ़ा है? पढ़ा है। उसमें ही निशानियां सबसे ज्यादा है। तो उसी गॉस्पेल से हम लोग लूका में देखेंगे। हिंदी में है किसी के पास? लूका 21 अध्याय निकालिए। थोड़ा ध्यान देंगे अभी, क्योंकि आपके बीच में बहुत कुछ चीजें हो रही है। यहाँ पे नहीं, आपके घरों में, आप जहाँ रहते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हो रही है। उसको आप जानना जरूरी है। आप जानना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु जब आएगा तो आप उठाए जाना चाहते हैं या इधर ही रहना चाहते हैं? आपको 3 BHK अगर फ्लैट मिलेगा तो आप हमेशा इधर ही रहना चाहते हैं? नहीं, या कि आप एकदम चौल में रह रहे हैं लेकिन आप प्रभु के पास जाना चाहते हैं? इधर सुख हो या दुख हो, प्रभु का अगर हम लोग बाट जो रहे हैं तो हम प्रभु के साथ जाएंगे। हालेलुया। कौन हो रहा है? हाँ, ओके। लूका 21 का 8 पढ़िए। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चलना। ठीक है। 9 पढ़िए। जब तुम लड़ाइयों और बलपूर की चर्चा सुनो, घबरा न जाना, हाँ क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, हाँ परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। हाँ, तुरंत अंत न होगा, लड़ाइयाँ होंगी। और तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ और बड़े बड़े भूकंप होंगे, हाँ और जगह जगह अकाल हाँ और महामारियां पड़ेगी, हाँ और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हाँ परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे हाँ और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और मंदिरों में करवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ठीक है। अभी कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। मुझे मालूम है आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन प्रभु किसी से भी बात कर सकता है। प्रभु एक इंजीनियर से भी बात कर सकता है, एक किसान से भी बात कर सकता है, ठीक है, एक अंगूठा छाप से भी बात कर सकता है, तो एक डॉक्टर से भी बात कर सकता है। कितना बार डॉक्टर और इंजीनियर प्रभु को नहीं स्वीकार करते क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलते। तो वो बोलता है अपने दिमाग को साइड में रख, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। तेरे विचार और मेरे विचार में इतना फर्क है जैसा धरती और आसमान में फर्क है। हालेलुया। कहां से आवाज आ रही है? बाहर से आ रहे थे? ओके। देखो, एक चीजें कुदरत में होंगी। कौन से अर्थक्वेक होएगा, भूकंप होंगे। अगर आप देखेंगे ये 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा भूकंप आए। 100 साल में अगर आप देखेंगे तो भूकंप की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हेती में अभी भी भूकंप आया, ठीक है, बहुत से भूकंप आएंगे। प्रभु का वचन कहता है भूकंप आएंगे। उसके बाद भूखमरी होगी, बहुत से लोग जो है भूख में मर जाएंगे। ऐसे बहुत सा चीजें हो रही है। अफ्रीका में कितने ही देश है, अफ्रीका में बहुत से देश हैं और उधर लोगों को खाने को नहीं है। बच्चे लोगों को गटर का पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं। गटर एकदम गटर नहीं, लेकिन मैला पानी एकदम, हम लोग उससे हाथ भी नहीं धोएंगे, उससे वो पानी वो लोग पीते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे देश हैं जहां पे कि लोगों को कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। क्यों ये सब ज्यादा से ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के आने का समय निकट है। हालेलुया। तीसरा आप देखेंगे लड़ाइयां हो रही है। सब लोगों को मालूम है, आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, चीन और वियतनाम बहुत से देश हैं जिसमें लड़ाइयां हो रही हैं। चीन, वियतनाम है, हमास इजराइल है,
ठीक है, आप लोग बोलेंगे ये सब लोग क्या बता रहे हैं, लेकिन लड़ाइयां बढ़ गई है। पहले लड़ाइयां इतनी नहीं होती थी, अभी बढ़ गई है। आपको लगता है कि शिवाजी के समय में बहुत लड़ाई होती थी, बराबर, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं आज। हालेलुया। ये बताता है कि यीशु मसीह बहुत नजदीक है, ये सब लेकिन चीजें होंगी। अभी कितने लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु मैं सुख में रहूं, सब बराबर हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप जितनी भी प्रार्थना करते हैं और तकलीफें बढ़ती रहती है दुनिया में, हाँ या ना। आपने बोला कोविड नहीं होना चाहिए, कोविड देखो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट है, क्रिस्त विरोधी के बारे में सुना है आपने? नहीं है, अभी आप बाइबल नहीं पढ़ते तो ठीक है, उधर नहीं जाता हूं मैं। तो पूरी दुनिया को कुछ अमीर लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग कितना बार बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। अभी जैसा बहुत से वायरस हैं, कीड़े हैं, कोविड का अभी देखा आपने, कम से कम 70 लाख लोग मरे हैं, लेकिन मुझे लगता है 3-4-5 करोड़ लोग मरे होंगे आराम से, राइट, आराम से मरे होंगे। कोविड है, जिका है, इबोला है, ठीक है, सार्स है, ऐसे बड़े खतरनाक बीमारियां कभी नहीं थी। एड्स कभी था क्या? 20 साल पहले एड्स था, 20-25 साल पहले एड्स नहीं था। आज मुंबई में कम से कम मेरे को लगता है 10 में से 1 आदमी को एड्स है। अपना साइंस का भी आदमी बैठा है इधर, हाँ, लैब में। आपको जब भी आप चेक करते थे मिलता था ना एड्स, ठीक है, 10 में से 1 आदमी को एड्स है। ये सब नहीं था पहले। क्यों है ये सब, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सब साइंस आ रही है, ये सब जो निशानियां प्रभु की दिखा रहे हैं। क्योंकि देखो कितनी जगह पे आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, इतना तकलीफ से क्यों, आप सोचते होंगे इतना तकलीफ से क्यों, इतना तकलीफ क्यों होने वाला है? तकलीफ इसके लिए होने वाला है क्योंकि लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, लोगों को इस शरीर में ही रहने का है। ये शरीर एक दिन मरेगा कि नहीं, आप कितना भी अच्छा इसका ख्याल करो। आदम जो है 900 साल रहने के बाद भी मरा ना, मधुसूला भी आदम से ज्यादा जिया, लेकिन वो भी मरा, बराबर। हम लोग हनोक नहीं बनना चाहते, हम लोग मूसा नहीं बनना चाहते, हम लोग एलाइशा नहीं बनना चाहते हैं, अलेजा नहीं बनना चाहते। ये तीनों डायरेक्ट उठाए गए थे, बराबर, क्योंकि हम लोग का उठाने का समय बहुत नजदीक है। आप समझ रहे क्या उठाने का? मेरा बेटे को बोलता हो तो नहीं मेरे को और इधर रहने का नहीं, तो तू रहे मैं जाऊंगा। हम लोग उठाए जाएंगे यीशु मसीह में। तो उसकी पहली निशानी जो है कुदरत में देख रहे हैं, भूकंप। क्यों भूकंप? क्योंकि कितने लोगों ने धरती का पूजा किया है। आप देखो आपके आजू बाजू में भूमि पूजन होता है, बराबर। तो प्रभु दिखा रहे हैं ये धरती भी उसके नाम से चलती है, उसने बनाया है, कभी चाहे हिलाए कभी चाहे सीधा रखे उसको, ठीक है। उसके बाद में खाने के लिए जी रहे कितने लोग, आप देखो कितने होटल है, ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जो एक टाइम में एक ही होटल में खाते हैं, बाद में और कोई देखते हैं, उनको टेस्ट अलग अलग चाहिए। एक जबान के लिए जीते हैं, 2 इंच का जबान है ना, अगर नहीं रहेगा तो खाना का कुछ आएगा टेस्ट? आपको जबान काट दिया तो आएगा टेस्ट? नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए कितना, इतने होटल्स, इतने किचन, इतने क्या क्या लोग बनाते हैं अलग अलग तरीके से, घंटों घंटों बनाते हैं, बराबर। तो प्रभु उस खाने को नष्ट कर रहा है, इसके लिए भूखमरी है, बराबर। खाने के कारण हवा और आदम भी गिरे थे, याद है कि नहीं, फल खाने से, बराबर। तो इसके लिए प्रभु उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए, बराबर, लोगों को, क्योंकि लोग उसमें ही है, चल रहे हैं उसमें ही। उसके बाद में क्या होगा? ये तो हो गया भौतिक चीजें, भौतिक चीजों में प्रभु न्याय लाएगा, ठीक है। इजिप्ट के समय में भी, मिस्र के देश के समय में, मिस्र के ऊपर बहुत से प्रभु ने जजमेंट। अभी आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है वचन में कि प्रभु ने मिस्र देश के ऊपर बहुत से ऐसे न्याय लाए थे। प्रभु कितना बार न्याय लाता है, क्यों न्याय लाता है? अगर देखो एक सीधी बात है,
अगर किसी बस्ती में या किसी कॉलोनी में बहुत ज्यादा खून हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वेश्यावृत्ति हो रही है, तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे पुलिस भेजती है ना, लोगों को पकड़ती है ना। वैसा ही पूरी दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ऐसी चीजें आपने सुनी है क्या? आज देखो कितने लोग जो टीवी देखते हैं, आप देखो मर्डर्स दिखाते हैं, गला उड़ाया तो गला उड़ा हुआ दिखाते हैं, हाथ कटा हुआ दिखाते हैं। पहला ये सब नहीं दिखाते थे, बराबर? पहला ये सब नहीं दिखाते थे। आज ये सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, तो परमेश्वर का समय जब नजदीक आएगा तो ऐसी सब चीजें बहुत बढ़ जाएगी, लड़ाइयां होंगी, बराबर? लोग आपस में लड़ेंगे। देखो वहां पे लिखा है जाति जाति के लोग, भाषा भाषा के लोग, देश देश के लोग लड़ेंगे। आज जाति जाति के लोग लड़ते हैं कि नहीं? भाषा भाषा के लोग रहते हैं कि नहीं? जाति के लोग आप देखो, गांव में जाएंगे तो ऊंच जाति नीची जाति, पानी नहीं पीने देते हैं, छूने नहीं देते हैं, उसका शादी होएगा तो घोड़े पे चढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा सब हो रहा है कि नहीं? तो ये सब चीजें जो है ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये कम नहीं होंगी, और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सत्य को जाना है। प्रभु ने हम लोग को हाथ में किताब दिया है और में लिख के दिया है कि ये सब चीजें होने वाला है। इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग के ऊपर भी कुछ तो होगा, बहुत सी चीजें होगी। दो चीजें अभी हम लोग आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। कौन सी चीजें होने वाली है? दो ब्रदर कौन पढ़ा था? 2:21-11 पढ़ेंगे। वही 21 का 11। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां अकाल पड़ेंगे, हाँ और महामारियां फैलेगी, हाँ अंत करने वाले अदृश्य दिखाई देंगे, आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। हाँ। ये सब घटित होने के पूर्व, इस सब घटी होने के पूर्व मतलब अभी देखो, हम लोग ने अभी तक देखा नहीं है, और ज्यादा ये होने वाला है। अभी उससे पहले क्या होगा? हाँ, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, हाँ, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृह तथा बंदीगृह में हवाले कर देंगे, हाँ और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। हाँ तुम्हारे लिए साक्षी देने का अवसर होगा। हाँ। अपने मन में निश्चय कर लो कि तुम पहले से ही अपनी सफाई तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी, ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर सकेगा। हाँ, अभी ये देखिए, ध्यान दीजिए। आज हम लोग बोलते हैं इधर सताव हो रहा है, उधर सताव हो रहा है, इसको मारा, उसको पीटा, बराबर, आके तकलीफ दिया। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? तुम्हारे ऊपर सताव होगा। ये सब चीजें होने के पहले वो लोग तुम्हारे ऊपर, क्योंकि देखो इस दुनिया का राजा कौन है? अभी यीशु मत बोलो, यीशु तो सबका है, सिर्फ ये नहीं, दुनिया स्वर्ग का भी राजा है, सबका राजा है। लेकिन इस दुनिया का अधिकार आदम के द्वारा शैतान को मिला है। तो शैतान क्या करेगा? शैतान नहीं चाहता है कोई भी स्वर्ग जाए, शैतान नहीं चाहता है प्रचार हो, बराबर? कितना बार शैतान बहुत सी चीजें रोकना चाहता है। इसके लिए हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हमारे ऊपर सताव होगा। इसके लिए यूपी में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, नाइजीरिया में क्या हो रहा है, ये सब का आप चिंता मत करो, क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले ही बना के रखा है। और प्रभु ने क्या बोला? वह साक्षी का समय है। क्या है? साक्षी का समय। साक्षी का मतलब देखो, आज तुम लोग कितने जगह साक्षी देते हो ना, लोग सुनते भी नहीं, बराबर? लेकिन अगर वही लोग आपको पकड़ के जेल में डालते हैं या आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, और आपका स्वभाव देख के, देखो हमारी साक्षी क्या है? हमारी साक्षी क्या है? सुसमाचार है सिर्फ कि प्रभु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन उठ खड़े हुए, सिर्फ वही साक्षी है क्या? हमारा जीवन साक्षी है। हम कैसे जीते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं,
हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चलते हैं, वो हमारी साक्षी है कि नहीं है? उसके भी बढ़कर कितने ही लोगों को प्रभु राजाओं के सामने, लिखा है ना, राजाओं के सामने आएंगे। अभी आज के राजा कौन है? हाँ, वो तो है ही। मतलब दुनिया का इंसान में राजा कौन है? इंसानों में राजा है, मंत्री लोग है, कॉर्पोरेटर है, बराबर, बाबा लोग है, वो भी राज करते हैं, बराबर। बाबा लोग कौन? जादू टोने वाले। और बहुत से लोग ऐसा राज्य करते हैं, गुंडे लोग हैं, बड़े बड़े गुंडे लोग, आपके इधर भी एरिया में रहेगा शायद, बराबर ना। उसके सामने जब वो आपके सामने आएगा और वो कुछ अत्याचार करने की कोशिश करेगा, आप पे सताव लाने की कोशिश करेगा, तो आप अपने मुंह से जब बोलेंगे ना, वो प्रभु के द्वारा बोलेंगे। आपको डरने का नहीं कि मैं क्या बोलूंगा उस वक्त, मेरे को आके पकड़ा, मैं क्या बोलूंगा, अरे अरे भाई छोड़ दे। खड़ा रहना है, क्योंकि हम लोग को हिम्मत की आत्मा है, हम लोग को डर की आत्मा नहीं है। इसके लिए डरने का जरूरत नहीं है, हिम्मत से खड़े रहो। प्रभु आपको बताएगा क्या बोलना है उस वक्त, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझे ऐसी बुद्धि और ऐसे वचन दूंगा कि लोग उठ खड़े नहीं हो, तुम्हारे सामने खड़े नहीं होंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं नया नया आया था प्रभु में जब, तो हम लोग एक जगह रहते थे, हम लोग चौल में रहते थे, हम लोग बैरक में रहते थे। और एक आदमी जो है हमारे घर को लेने का सोच रहा था, और लिया भी उसने, दादा था वो लोकल, ठीक है। मैंने उसको सिर्फ ये बोला, तू बराबर कर रहा है क्या ये? उसके आंख में देख के मैं सिर्फ बोला, तू बराबर कर रहा है क्या ये? मैं प्रभु में आ गया था, तो आंख में आंख मिला नहीं पाया वो, नहीं मुझे ना, एकदम चला गया वो। और मैंने सुना है कि काफी साल हो गए अभी उसको, तो कम से कम 30-35 साल हो गए। तो वो आदमी जो है, बाद में परमेश्वर का दंड आया उसके ऊपर, क्योंकि प्रभु ने उससे बात किया था, ऐसा नहीं है नहीं। और दंड आया तो ऐसा पूरा शरीर पे उसके सफेद सफेद दाग आ गए, और कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर के बच्चों को कोई टच करेगा तो परमेश्वर चुपचाप रहेगा। परमेश्वर देख रहा है, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है। हमेशा याद रखना, कोई कुछ भी कर रहा है, अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डर रहे हैं तो पवित्र आत्मा से भरे हुए क्या? पवित्र आत्मा डरता है क्या? अगर यहाँ पे 1 करोड़ दुष्ट आत्माएं खड़ी हो जाएं, पवित्र आत्मा डरेगा उससे? क्योंकि वो प्रभु है, और हम यीशु मसीह को धारण किए हुए हैं, हमारे साथ यीशु मसीह है। इसके लिए हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि पंगा लेने का, पंगा भी नहीं लेने का, लेकिन अगर अपने पकड़ने आ रहा है या कुछ भी करने के लिए आ रहा है, हम सताव करने आ रहा है कोई, तो उसको जो परमेश्वर उस वक्त आपके मुंह के अंदर वचन देंगे, वो उसके लिए है, प्रभु उसको बचाना चाहता है। आप एक बात सोचो, अत्याचारी लोग आखिरी दिन कभी कहां जाएंगे? जब आखिरी दिन हो जाएगा, तो ये अत्याचारी लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे कि नहीं? और हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो हम लोग को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है, जब सताव हो तो मैं जो बोलता हूं तुम बोलो, मैं बुद्धि दूंगा बात करने के लिए। डरने की जरूरत नहीं है। मिनिस्टर्स है बड़े, पॉलिटिशियन है बड़े, बराबर, बड़े बड़े ठेकेदार है धर्म के या कुछ भी है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की बात कर रहे हैं, किसी धर्मांतरण की बात नहीं कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, बराबर ना। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह सत्य है, और यीशु मसीह लोगों को साफ करता है। कहीं पे भी लोग साफ नहीं होते हैं, सिर्फ माइंड को डिसिप्लिन करते हैं, अच्छा ये सोचना नहीं, वो सोचना नहीं, लेकिन प्रभु अंदर से सर्फ डाल के पूरा दिल को साफ कर देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सिवा और कोई साबुन और कोई पवित्रता का स्रोत और मार्ग है नहीं पिता के पास जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोगों को पिता के पास जाना है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं मंजिल हूं, ऐसा बोला क्या? प्रभु ने बोला मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। वो मार्ग किसकी तरफ है? वो मार्ग है सच्चे परमेश्वर की तरफ लेके जाने के लिए, जो तीसरे स्वर्ग में बैठा है। वो धरती पे बैठा नहीं है, धरती पे वो पूजा नहीं जाता है,
समझ रहे आप? सिर्फ अपने लोगों के बीच में वो स्तुति आराधना पाता है। दुनिया की स्तुति आराधना पिता को नहीं जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूं? ओके। अभी एक तो होगा हम लोग के ऊपर सताव, और सताव होगा हमारे साक्षी का समय। उस वक्त अपने को साक्षी देना है, लोगों को बचाना है। हालेलुया। कितना बार वुमब्रैन का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। जॉन वुमब्रैन करके था, एक परमेश्वर का दास था। तो कम्युनिस्ट कंट्री था, मतलब जैसा अभी चाइना है, चीन है। चीन बहुत ही हल्का है, उससे खतरनाक थे रोमानिया, उसको, हाँ, रशिया रोमानिया। तो उसको पकड़ के लेके गए, क्योंकि वो प्रभु में विश्वास करता था। उसको इतना बेचारे को मारा पीटा, क्या क्या नहीं किया। 21 होल आ गए उसके शरीर में 21 होल आ गए। जो पुलिस ऑफिसर उसको आके, या मिलिट्री का जो भी रहेगा, वो आके बहुत मारता था उसको। मारता था ना, तो वो बोलता था तेरे को दया नहीं है क्या, ऐसा बोलता था वो, तेरे को दया नहीं आती है। फिर वो बोलता था क्या तू सारा दिन प्रार्थना करता रहता है, किसके लिए प्रार्थना करता है? तो बोलता मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। तो वो पुलिस ऑफिसर रोता था, दूर जाके रोता था। तो परमेश्वर का साक्षी है। हमारे जब सताव करने वाले देखते हैं परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की अकल। देखो, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर आपको ऐसी अक्ल देगा कि बड़े बड़े डॉक्टर के सामने आप बोलेंगे ना, बड़े बड़े इंजीनियर हो, बड़े मंत्री हो, कितना भी चालाक लोमड़ी हो, उसके सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा और बराबर बात करेगा, और वो सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। इसके लिए प्रभु बोलता है कि सताव में डरना नहीं, सताव के समय में जो मैं बोलता हूं वो बोलना। हालेलुया। और एक चीज है आत्मा में होने वाली है, आत्मिक दो चीजें और होने वाली है। एक तो है कि बहुत ज्यादा भरमाने की आत्माएं घूमेंगी। पढ़ो ब्रदर, एक कहां पे था, 9 पे था शायद, 9 में देखो ब्रदर, 21:9 क्या है? जब तुम युद्ध और, उससे पहले यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, तुम किसी के बहकाव में ना आओ। किसी के बहकाव में ना आओ। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे हाँ, और कहेंगे मैं वही हूँ, और वो समय आ गया है, हाँ, और तुम उनके पीछे ना जाना। न जाना। देखो, ये समय में, आखिरी समय में बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह समझ रहे आप? बिलीवर नहीं, झूठे मसीह, खुद को वो यीशु मसीह बोलते हैं, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। आज कितने ही लोग आपके घरों में आके झूठे गुट आके आपसे बातचीत करते हैं। जैसा एक माता यरूशलेम है, अभी माता यरूशलेम वाले का आप लोग क्या सोचते हैं? अरे अपना बिलीवर है, आप उसको बिठाते हैं, बराबर। लेकिन वो बिलीवर नहीं है। उससे कभी पूछा क्या यीशु कौन है? तो वो बोलेगा यीशु अपना उधर बैठा था, कोरिया में था, वापस आया था, वो कोरिया में था, 1962-64 में मर गया वो। यीशु वापस आएगा तो मरेगा क्या? मरेगा क्या? मर के जिंदा हो गया है वो हमेशा के लिए। ठीक है, वो मर गया। बाद में उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, वो बोलती है मैं अभी मदर गॉड है, मैं माता यरूशलेम, मैं माता परमेश्वर है। और अपने पब्लिक, देखो बाइबल नहीं पढ़ने आता है का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता है ये सही है कि गलत है, क्योंकि सब लोग को पवित्र आत्मा का मीटर दिया हुआ है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो अंदर आपके पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा आपको बताता है ये सही है ये गलत है, बताता है कि नहीं? कोई झूठा आदमी आता है, आपको अंदर से मालूम पड़ता है बराबर नहीं है। अभी हम लोग एक जगह लोनावाला में हम लोग गए थे हॉलीडेज में। मेरी पत्नी का ये है अपना रेस्ट हाउस, बैंक से मिलता है। तो हम लोग गए थे, रात को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उससे पहले एक गाना गाया। तो अचानक एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया। तो वो आदमी बोला बिलीवर्स है? बोला हाँ हम लोग बिलीवर्स है। तो बोला अरे हम लोग भी बिलीवर्स है, लेकिन अंदर से मेरे को रुकावट हो रहा है, बहुत अशांति हो रहा था। मैं बोला ये बिलीवर बोल रहे हैं लेकिन ऐसा अशांति क्यों हो रहा है मुझे? तो बोला आ जाओ अपन साथ में प्रार्थना करते थे। तो मेरी पत्नी ने बोला मैं नहीं आ रही हूँ, तू जाने का तेरे को।
तो मैं गया उसके साथ, गया तो गाना गा रहा है, वही अपने जैसा ही गाना गा रहा है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन अंदर से मेरे को अगुवाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम रुकावट हो रहा है, अंदर से अशांति हो रहा है। मैं प्रभु को बोलने लगा, क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे को ऐसा कर रहा है, लेकिन हुआ क्या? ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत से धर्म झूठे गुटों को जानते हैं, थोड़ा पढ़ाई किया है। तो वो आदमी जब चालू हुआ तो वो बोलने लगा कि तुमने ब्रैनम का नाम सुना है क्या? तो ब्रैनम वाले जो है वो लोग त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते। तो मैं कहा ये है क्या? जैसा उसने मुंह खोला मैं समझ गया ये तो गलत है। तो मैं बोला चलो, पटा लिया, फटाफट आया अपने रूम पे, और मेरा पत्नी को बोला ये देख, मालूम पड़ेगा उसका, इससे ही मालूम पड़ेगा कि वो क्या है। सुबह आया वो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का हो गया अभी समय, इधर हम लोग जा रहे घर। आप ये ट्रैक रखो, ट्रैक, मैं देखा दे ट्रैक दे, और ट्रैक के अंदर बीच में सीधा लिखा है त्रिएक परमेश्वर नहीं है। मैं पत्नी को बोला ये फाड़ के डाल दो डस्टबिन में। हालेलुया। तो ऐसे झूठे धर्म गुट बहुत आएंगे आपके बीच में, जो आपको भरमाना चाहते हैं। देखो शैतान है ना, किसी को भी स्वर्ग नहीं जाने देना चाहता है। जो बचाए गए हैं ना, उनको भी भरमाने की कोशिश करता है। अभी कितने ऑटो वाले मिलते हैं मुझे, बोलते हैं पास्टर इतना मुश्किल से तो हम लोग प्रभु में आए हैं, अभी ये माता यरूशलेम वाले मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, छोड़ते ही नहीं है। एक दूसरी सिस्टर है मधुमती करके, वो बोलती है अरे वो जेहोवा विटनेस वाली रोज फोन करती है, कभी आ रही है कभी आ रही है। मैं बोला तू उसको बोल दे मेरे को नहीं आने का है, ठीक है तो मैं मेरा पास्टर से बात कर। एक्चुअली परमेश्वर में क्लियरली, परमेश्वर के वचन में क्लियरली लिखा है, 1 यूहन्ना 5 में मेरे ख्याल से पीछे क्या लिखा है कि जो कोई शुरुआत की शिक्षा आपके पास नहीं लेके आता है, आगे बढ़ जाता है, उसके आगे बढ़ जाता है मतलब समझो सबसे ज्यादा कल्ट इसमें बने, सबसे ज्यादा धर्मगुट जो बने हैं वह त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते, ठीक है, दूसरे भी है। तो आपको ना सबसे पहला देखो, आप बोलते हैं मैं वचन नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, वचन समझो आप बराबर नहीं पढ़ते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। अंदर पवित्र आत्मा जब आपको बोलता है ना, कुछ आपको अशांति होती है ना किसी के लिए, तो आप उधर नहीं जाना, उसको ना बोलना, क्योंकि प्रभु बोलता है उसको ग्रीट भी नहीं करना, उसको हाय हेलो भी नहीं करना, क्योंकि अगर करोगे तो तुम उसके पाप में शरीक होते हो, ऐसा लिखा है, ठीक है। अपना वो टॉपिक नहीं, इसके लिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। तो कहने का मतलब है आखिरी दिनों में बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं वही मसीह हूं। और अभी तक बहुत लोग आए हैं, सिर्फ ये माता यरूशलेम वाला नहीं है, अभी तक 2000 साल से हमेशा, और ये युग में, ये कम से कम मेरे ख्याल से 10-20 साल और ये पूरा 100 साल में बहुत ज्यादा धर्मगुट, झूठे धर्मगुट बन गए हैं। तो ये बताता है कि यीशु मसीह बहुत करीब है, आने वाला है। भरमाना नहीं है, भरमना नहीं है, भरम में जाना नहीं है। आपने जिसको विश्वास किया है वह यीशु आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है। और कोई यीशु के बारे में कोई बात करता है, देखो बहुत से यीशु है, ठीक है, आप बोलेंगे बहुत से यीशु है, क्योंकि शैतान भी बहुत से नकली खड़ा कर देता ना, बराबर ना। अखबार का कोई नया अखबार देखा है क्या? नकली अखबार, नकली नोट देखा है? क्यों नोट देखा है नकली? क्योंकि नोट का वैल्यू है, अखबार का वैल्यू नहीं है। उसी तरह से यीशु स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग का वीजा है। वो वीजा आपका निकालने के लिए शैतान आता है, आपको भटकाने के लिए, लेकिन वो भटका नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी परमेश्वर से उपजा है वह भरमाएगा नहीं, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन सावधान रहना है फिर भी। हालेलुया। तो ये दो चीजें कौन सी? एक तो सताव बहुत होगा आखिरी दिनों में, और दूसरा भरमाने वाले बहुत से लोग आएंगे, ठीक है। और विकेटनेस जो है बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही दुष्टता बहुत बढ़ जाएगा, कलीसियाओं में दुष्टता बढ़ जाएगा। आप देखो कितनी कलीसियां बराबर नहीं चल रही हैं आजकल, उधर डांस गाना नाच, जैसा लगता है कि रॉक म्यूजिक का कोई डांस का ये चल रहा है, बराबर। वो गैस वैस भी मारते हैं आजकल, हाँ।
ये क्या है? प्रभु का वचन क्या बोलता है? हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकेगा। लेकिन ये सब ऐसा चल रहा है, ठीक है। इसके लिए कितने लोग ठोकर खाते हैं, कितने लोग प्रभु में नहीं आते हैं। हालेलुया। ओके, अभी देखेंगे हम लोग। अच्छा, यीशु मसीह जब आएगा, देखो कितने लोग बोलते हैं ना यीशु आ गया। यीशु मसीह जब आएगा सब लोग को मालूम पड़ेगा। देखते हैं, मत्ती 24 निकालिए, 28 से लेके 30 पढ़ेंगे जरा। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ बीज इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएगी और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। उनकी समस्त जातियाँ छाती पीटेगी और मानव पुत्र सामर्थ और अपार महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब एक आपने देखा है कभी डेड बॉडी, मरा हुआ आदमी कोई भी ऐसा बीच में पड़ा है तो स्लोली धीरे धीरे जो है उसके ऊपर गिद्ध आके बैठते हैं। दूर दूर से गिद्ध एकदम ऊपर रहेगा ना, उसको मालूम पड़ता है इधर डेड बॉडी है, सब इकट्ठा होते हैं, बराबर। उसी तरह से जब यीशु आएगा सब लोग को मालूम पड़ेगा कि यीशु आया है। हालेलुया। और वहां पे लिखा है क्या? इजराइल के लोग छाती पीटेंगे। वहां पे लिखा है सब दुनिया के लोग छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? छाती इसके लिए पीटेंगे क्योंकि बहुत बार सुसमाचार सुना है, लेकिन तुम अपना धर्म परिवर्तन ये वो ही सब में लगा रहा। यहाँ तुम अपना पाप छोड़ना नहीं चाहते थे, तुम व्यभिचार में थे, लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे, तुम दारू छोड़ना नहीं चाहते, तुम झूठ छोड़ना नहीं चाहते, तुम रिश्वत छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो आ गया यीशु, न्याय आ गया। अभी क्या? न्याय के बाद कोई भी साल्वेशन नहीं है। आखिरी दिन में कोई उद्धार नहीं है। उद्धार आज का दिन में उद्धार है। यीशु मसीह भी धरती छोड़ने के बाद आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता है। वचन में लिखा है परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया के अंदर अधिकार दिया गया है, क्या? पापों को क्षमा करने का। इस धन्य दुनिया के अंदर जब तक आप दुनिया में है, एक बार दुनिया छोड़ दिया फिर कोई उद्धार नहीं है, ठीक है। कोई भी लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। आपका अविश्वासी लोग मर गए, अभी अपन कुछ नहीं कर सकते, वो लोग चले गए, ठीक है। उनके लिए प्रार्थना मत करो क्योंकि वो लोग कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद कोई भी उद्धार नहीं है। तो यीशु ने क्लियरली बोला है कि मैं आऊंगा, ऐसा आऊंगा कि जैसे एक मृत शरीर के ऊपर गिद्ध आते हैं, सबको मालूम पड़ता है, वैसे मैं आऊंगा। हालेलुया। ओके, यू वांट मी टू एंड? ओके, ठीक है। और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी, लिखा है ना, वो गाने में लिखा है कुव्वते आसमां की हिलाई जाएंगी। कुव्वते मतलब ताकतें, शक्तियां हिलाई जाएंगी। अच्छा, एक बात बताइए, स्वर्ग में कौन सी शक्तियां हैं? आप बोलेंगे अरे स्वर्ग में तो प्रभु यीशु है। एक स्वर्ग नहीं है, 3 स्वर्ग है। तो दूसरे स्वर्ग में जो है बहुत से अधिपति बैठे हैं, बहुत से अधिपति बैठे हैं। अधिपति कौन है समझ में आता है ना? आता है। एक एक दुनिया के देश के ऊपर शैतान ने अपने राजा को बिठा के रखा है। परमेश्वर का भी राज्य है, ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर के स्वर्गदूत भी है। तो उस समय क्या होगा कि वो जो आसमान में शक्तियां हैं उनको हिलाया जाएगा, मतलब कि उनकी ताकत को कमजोर किया जाएगा। जो जो दूसरे स्वर्ग में है उनके ऊपर न्याय आएगा, उनको हिलाया जाएगा, उनके पावर तोड़े जाएंगे। और आखिरी समय में मैं आपको बताना चाहता था एक और आत्मिक चीज,
वो क्या है? योएल 2:28, योएल 2:28। पढ़ेंगे योएल 2:28। जोएल की किताब 2 अध्याय 28वां वचन। पहुंच गए? एंड में योएल। उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा होने देगा। हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा होने दूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं की खंभे दिखाऊंगा। हाँ, रुकिए। शुरुआत जब आपने किया तो आपने क्या बोला? मैं पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर उड़ेलूंगा, बराबर? तो आखिरी दिनों में अभिषेक भी बहुत आने वाला है। ऐसा मत सोचो कि शैतान काम करने वाला है या सिर्फ जजमेंट्स आने वाली है, सिर्फ न्याय आने वाला है, ऐसा नहीं है। न्याय के साथ परमेश्वर का कुवत दिखाई देगा, परमेश्वर का पावर दिखाई देगा। ठीक है? पावर क्या दिखाई देगा? एक एक जितने भी लोग हैं आज यहाँ पे कौन सा जगह है, इसको क्या बोलते हैं? अंबेडकर नगर में हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। आप ऐसा सोचो, क्यों? जहां पे भी आप रहते हैं हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। और देखो, पवित्र आत्मा जब उतरता है ना तो 2 चीजें होती है। किसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया तो 2 चीजें होती है, या तो वो टूट जाता है या तो वो हट जाता है। जो टूट जाता है वो प्रभु के अंदर आ जाता है, और जो हट जाता है वह यीशु मसीह का शत्रु हो जाता है। हालेलुया। एक पास्टर ने बोला है, डायरेक्ट करके, डायरेक्ट प्रिंस, वो बोलता है जब पवित्र आत्मा आता है ना तो कितने ही लोग है ना दीवार पे बैठे रहते हैं, नहीं मैं इधर हूं नहीं मैं उधर हूं, बराबर, ठंडे लोग। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है ना तो दीवार के अंदर करंट भेज देता है, तो या तो वो इधर गिरता है या तो उधर गिरता है। मतलब उसको एक बार पवित्र आत्मा आपको छुएगा, फिर आप प्रभु को अपनाएंगे या तो हमेशा के लिए ठुकराएंगे। तो ऐसे दिन प्रभु ने लाने वाला है, एक्चुअली चालू हो गया है, और बहुत से चिन्ह चमत्कार प्रभु करेगा। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मुर्दों से जिलाया। अभी ऐसे पास्टर है जो कम से कम 500 लोगों को जिला चुका है, मतलब मरा हुआ आदमी को उठा दिया 500 ऐसे। ठीक है? और एक पास्टर है जो कि हाथ नहीं हाथ आ जाते हैं, आंख नहीं आंख आ जाती है, बराबर, कुछ शरीर के अंदर होल है या कुछ भी है वो भर जाते हैं, आदमी ठीक हो जाता है। बहुत से चमत्कार हुए उसके द्वारा। और सिर्फ वो ही नहीं है, आप मैं बोलता हूं, हम लोग तो इतना टेस्टिमनी सुनते हैं, यूपी के अंदर इतना टेस्टिमनी, इतना गवाही है ना, जबरदस्त काम कर रहा है प्रभु। और प्रभु का चमत्कार देख के वो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। ऐसे ही विश्वास नहीं करते, कोई किसी को बदली नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु बदली कर सकता है। और जब तक यीशु टच नहीं करेगा ना, आप कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रभु बोलता है जब तुम सताव में आओ तो तुम अपना बात मत करना, मैं तुम्हें बोलूंगा क्या बात करना है। हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। लुका 21 31 से लेके 36 देखेंगे, 31 से लेके 36। लुका 21 31 से लेके 36। हाँ, इस तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर का राज्य निकट आया है। देखो,
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आया है ऑलरेडी। हम लोग के अंदर परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का राज्य आने वाला है। जब आपको दुष्ट आत्माएं नहीं दिखेंगी, जब आपको दारूड़े नहीं दिखेंगे, जब आपको वैश्याएं नहीं दिखेंगी, जब आपको झगड़ा कर रहे लोग नहीं दिखेंगे, लालची लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब प्रभु आएगा यहाँ पे तो पूरे के पूरे दुनिया को साफ करेगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य धरती पे आएगा, ठीक है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, हाँ, जब तक सब बातें घटित नहीं हो जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, जो टल जाएगी, परंतु मेरे शब्द कदापि नहीं टल सकते। हाँ, यीशु मसीह के शब्द कभी टल नहीं सकते हैं। आज कितने लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, ठीक है। बड़े बड़े ईमानदार लोग भी अपने वचन के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब बोलते हैं तो वो वचन कभी भी टलता नहीं है। हालेलुया। और प्रभु का वचन बोलता है कि इस पीढ़ी के लोग, बराबर है, हमारी पीढ़ी जो है, मतलब मैं तो विश्वास करता हूँ मैं उड़ान में लिया जाऊंगा, मरने के बाद नहीं, पहले उड़ान लूंगा, मरूंगा नहीं तब तक, ठीक है। हालेलुया, वो मेरा विश्वास है। ओके, तो ये पीढ़ी आने वाली एक जगत है। 1000 साल तक यीशु मसीह राज्य करेगा, 1000 साल, और उसके बाद जो है पूरे लोगों का, पूरी दुनिया का एक सफेद तख्त का, मतलब परमेश्वर सफेद तख्त पे बैठेंगे और हर एक का न्याय करेंगे। जिसने गालियां दी है, जिसने जो भी कुछ किया है, उसका न्याय होगा। हम लोग उस न्याय में नहीं खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ने प्रभु को ग्रहण किया है, हमारे पाप क्षमा है, हम नया जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तो आने वाले युग, ये युग बोलता है प्रभु, वो आने वाले युग है, और हम लोग जो है वो आने वाले युग के वीजा धारक है, और हम उधर जाएंगे। प्रभु हम लोग को उधर लेके जाएगा। हालेलुया। आगे, अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुपित हो जाए और वो दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आप पर गिरे, क्योंकि वो दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासी पर आ पड़ेगा। हालेलुया। देखो, प्रभु हम लोग को सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं। 2 चीजों से सावधान रहना। एक तो खुमारी से, खुमारी मतलब नशे से। अभी आप बोलेंगे तो मैं तो नशा नहीं करता हूँ, भोग विलास, हाँ, भोग विलास। भोग विलास का एक नशा, मतलब देखो, नशे बहुत किस्म के रहते हैं। एक नशा रहता है दारू पीने से आता है, बराबर, गांजा पीने से, अफीम पीने से आता है। दूसरा नशा रहता है, कितने लोगों को घमंड का नशा रहता है, बराबर, अपने घमंड में चलते हैं, मैं बड़ा, सब लोग झुकना चाहिए मेरे सामने, मैं जो बोलूं मैं कंट्रोल करूंगा सब। कितने लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, एक एक को कंट्रोल करते हैं। बच्चा ऐसा बैठना चाहिए, बच्चा ऐसा बोलना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी ही चलनी चाहिए, और ये खाना बनाना चाहिए। सिर्फ लड़के, मतलब पति नहीं है, पत्नियां भी ऐसे ही है। मैं जब बोलूं मेरा पति डांस करना चाहिए, मतलब समझ गए ना, डांस मतलब मैं जो बोलूंगी वो करना चाहिए वो। तो ये क्या है? कंट्रोल है ना। तो उसके नशे में है। कितने लोग डर के नशे में रहते हैं, कितने लोग पैसे के नशे में रहते हैं, कितने लोग पावर के नशे में रहते हैं। पावर मतलब मेरा सब लोग सुनता है, ये पूरा एरिया में मैं ये हूँ, दादा हूँ, भाई हूँ, या मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, मैं बोलेगा तो पुलिस फटाफट पहुंच जाता है, जो मैं कानून बनाता हूँ वो चलता ही है। तो उसको क्या है? नशा है किसका? पावर का। उसको सामर्थ, अधिकार मिला है ना, गवर्नमेंट ने दिया है। तो किसको डर का नशा होता है, किसी को लालच का नशा होता है, बहुत दे और पैसा ला, और पैसा ला। आज कितने लोग हैं जो करोड़, बहुत हजारों करोड़ कमा चुके हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं। बहुत से एक्टर लोग हैं, एक लंबा एक्टर भी है, मालूम है आपको? कितने पैसे है उसको? बहुत पैसे है, बराबर, लेकिन उसको अभी और जमा करना है, और जमा करना है। अचानक हो गया, इधर ही छोड़ के जाएगा सब, लेकिन वो नशे में है। तो प्रभु बोलता है किसी भी नशे में
नहीं रहना, भोग विलास में नहीं रहना। इसका मतलब खाना नहीं खाना ऐसा नहीं बोल रहे प्रभु। खाना खाना जो भी परमेश्वर का लिमिट्स में है वो करने का, सब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक तो नशे में नहीं रहना, भोग विलास में नहीं रहना, और दूसरा चिंता में नहीं रहना। कितने लोग तो चिंता में ही चलते हैं। अभी कितने लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा, मेरा पैसा कहां से आएगा, मेरे बच्चे लोग का ट्यूशन फीस कहां से आएगा, अरे भाड़ा भरना है। एक क्या 500 बड़ा बड़ा बात करता है, भाड़ा कैसा दो। चिंता करेंगे तो भाड़ा आ जाएगा आपके जेब में, बराबर ना। आप थोड़ा चिंता करेंगे, आपके जेब में पैसा आएगा, फिर आप देखा चिंता किया मेरे पास पैसा आ गया। ऐसा लिखा है क्या वचन में? चिंता करेगा तो मैं देगा तेरे को। प्रभु बोलता है चिंता मत कर, अपना चिंता मेरे ऊपर डाल, क्योंकि मैं तेरा ख्याल करता हूं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को चिंता करने का आदत है, सर में कुछ तो बोझा होना चाहिए, बराबर, कोई तो पगड़ी बांध के चलना चाहिए। तो वैसा नहीं है। हम लोग परमेश्वर के अंदर अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु सब करेगा। इसके लिए प्रभु यहां पे बता रहा है, सुख में गुम मत हो जाओ, नशे में, सुख के नशे में नहीं चले जाओ, और गम में भी मत चले जाओ। एकदम दुखी हो गया, बराबर। दुख में कितने लोग दारू पीते हैं, दुख में मारते हैं लोगों को, दुख में सुसाइड करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। तो प्रभु बोलता है दोनों चीजों से संभल के रहे। ऐसा नहीं मैं अचानक आ जाऊं और तू नशे में है या तो दुख में है, ठीक है ना। हम लोग दुल्हन है ना, तो दुल्हन क्या करना चाहिए जब दूल्हा आएगा? तो दारू पीना चाहिए, नहीं ना। जब दुल्हन आएगी, दूल्हा आएगा, तो दुल्हन को तैयारी करना है, और तैयारी करने के लिए बहुत सी चीजें हम लोग करते हैं। आप जब भी शादी हुआ तो सब लोग मेकअप किया था, ब्लीचिंग वगैरह किया था कि नहीं? ब्लीचिंग में तकलीफ होता है कि नहीं? लड़के लोग भी करते हैं ब्लीचिंग उसको, बराबर। तकलीफ होता है नहीं होता है? तकलीफ होता है, बहुत खींचता है कितना बार, एक एक काला वो निकालते हैं जब एक ठप करके, अरे, और इधर से थोड़ा ये भी जो आपका आईब्रोज, बराबर, तकलीफ होता है। वैसा ही परमेश्वर के अंदर प्रभु हम लोग को सजा रहा है। प्रभु मेरा झूठ का आदत निकाल रहा है, प्रभु मेरा लालच का आदत निकाल रहा है, प्रभु मेरा डर का आदत निकाल रहा है, प्रभु मेरा शराब का आदत निकाल रहा है, बराबर। ये सब चीजें क्या है, हमारे शक्ल में जैसे ये रहती है ना, दाग धब्बे रहते हैं, वही हमारे आत्मा के अंदर एक दाग धब्बे है, वो प्रभु साफ कर रहा है, अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। तो दुल्हन को तैयार होना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? अभी पार्लर में जाते हैं तो बोलते हैं अरे बस बस बस, मत कर मत कर, दर्द हो रहा है, बोलते क्या उसको? नहीं बोलते, करो, अच्छा साफ कर, मेरे को अच्छा दिखना चाहिए। वैसा ही परमेश्वर के सामने बोलने का, प्रभु मुझे साफ कर, मुझे अच्छा बना, जैसा तू है मुझे वैसा बना। दूल्हा इतना अच्छा, दुल्हन इतनी खराब, चलेगा क्या? जैसा दूल्हा वैसी दुल्हन होनी चाहिए ना। तो इसके लिए प्रभु के लिए तैयारी करना है। तो सिर्फ क्रिसमस मत मनाओ, अभी तुम लोग क्रिसमस मनाएगा ठीक है, बट सिर्फ क्रिसमस, सच्ची क्रिसमस मनाना है तो प्रभु के अंदर मजबूती से चलो और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो। आज हम लोग जिन लोगों को बचा रहे हैं वो लोग आपको धन्यवाद देंगे स्वर्ग में, बोलता हूँ। वो लोग आपको देख के रोएंगे स्वर्ग में, मैं बोलता हूँ, ठीक है। उधर जाऊंगा तो अभी गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रार्थना करते हैं, ओके, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग ने आज जो जो सुना है प्रभु, हम लोग विश्वास करते हैं कि वो सब चीज़ें हमारे दिलों के अंदर घर करके गई है। और प्रभु होने दे प्रभु, हम आपके वचन के अनुसार लूका 21 का जो आज किताब पढ़ा, पाठ पढ़ा है प्रभु, उसमें जैसा आपने बोला कि खुमारी से बच के रहना, भरम से बच के रहना, और दुख से भी बच के रहना, और हमेशा प्रभु हम लोग आपके साथ रहे, इसके लिए हम लोग तैयारी करते रहे, वचन पढ़े पिता, प्रार्थना करते रहे, लोगों को आपके बारे में बताते रहे, और पवित्र आत्मा के पावर में चलने के लिए ताकत दे पिता, ताकि हम लोग परमेश्वर के पावर के बहुत से कार्य कर सके पिता, क्योंकि आपने कहा है मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब लोग को एक नए अभिषेक से भर, एक पावर का अभिषेक आने दे सबके ऊपर पिता परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार करने का अभिषेक आने दे प्रभु, चंगाई करने का अभिषेक आने दे पिता परमेश्वर सब लोग के ऊपर पिता। तेरे जो 9 दान है प्रभु,
वो सब का अभिषेक प्रभु हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, ये सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।